यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उनको धक्का लगा, बहुत रोए, बहुत पछताए। आधी आधी रात को कार्यकर्ता रोते थे कि हम कहाँ जाएंगे, मालवीय जी तो चले गए पर हमको छोड़ के चलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन रणनीति, हमारा काम कौन करेगा। हम भी साहब को पूछते थे, साहब आपने पार्टी बदली, पर साहब ने हमको नहीं बताया। जब वापस हम कांग्रेस में वापसी की घोषणा करी, उसके बाद में 24 घंटे भी नहीं हुए और वहां की सरकार हमारे परिवार के ऊपर, मालवीय जी के ऊपर सीबीआई भेज देती है। तब हमको पता चला कि उनके ऊपर कितना दबाव डाला गया। अभी 8 दिन से जैसे ही उनको पता चला, मालवीय जी ने घोषणा करी, हमारे रिश्तेदारों को बहुत परेशान किया गया कि मालवीय जी को वापस लाओ। हमको बहुत परेशान किया गया, रोज फोन आते थे। मालवीय जी को भी बहुत दबाव डाला गया, बहुत दबाव डाला। अभी आज पेपर में आपने पढ़ा होगा, जब घोषणा करके आया था उनको रास्ते में घेर लिया गया। हमको नहीं बताया मालवीय जी ने, हमने तो पेपर में पढ़ा। पहले भी उनको दबाव में ले गए, वो भी हमको नहीं बताया। वापस अभी उनको रास्ते में घेरा, वो भी हमको नहीं बताया। जब यहाँ पे जांच टीमें आती है तब हमको पता चलता है। प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने इसमें दिया है, तब हमको पता चला कि उनको कितना परेशान किया जाए। अभी भी परेशान कर रहे। जब हम कांग्रेस में थे, गाड़ियां लगाते, 2 गाड़ियां तो 10 गाड़ियों के लिए कार्यकर्ता तैयार होते। पार्टी बदलने के बाद में हम वहां गाड़ियां लगाते, 2 तो 1 गाड़ी भी नहीं भरती। लोग कहते हैं कि हम पार्टी के साथ में नहीं है, हम मालवीय जी के साथ में। मालवीय जी हमारी पार्टी है। मालवीय जी ने लोकसभा में 3 पार्टियों से संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी से भी संघर्ष किया, बाप पार्टी से भी संघर्ष किया और कांग्रेस से भी संघर्ष किया। ऐसा हमारे किस्मत में लिखा हुआ था। कभी कभी ऐसा योग आता है, ऐसा योग आता है, ये मान के हम चलते थे। आज आप सबको देख के बहुत उत्साह है, खुशी है, 1 किलो खून भी बढ़ जाता है। कांग्रेस, हमारे कांगड़तलाई के कार्यकर्ता आनंदपुरी और बागीदरा से ज्यादा आप लोग, आपने क्या ना ओसीला है, ओसीला है क्या ने क्या ओसीला रमे ने रमाड़े भाई है तो तमें कांगड़तलाई ना कार्यकर्ता को ओसीला हो। मालवीय जी के मन में एक सपना था, जब पहली बार मंत्री बने तब भी उनका एक सपना था कि मेरे को कांगड़तलाई में सूखी धरती में पानी ले जाना। गहलोत साहब से उन्होंने इस विभाग की मांग करी थी, पर उस वक्त टीआईडीए विभाग और पंचायती राज मिला, जल संसाधन विभाग नहीं मिला। वापस सरकार में मंत्री बने, उनको 2 साल का अवसर मिला। अभी हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाई कह रहे थे कि काम राज बदलने के बाद वो हर एक सरकार 6 महीने पहले काम होते वो बंद कर देती। तो मालवीय जी ने कहा कि मैं 42,000 से जीता हूं, पर मेरा एक सपना है कांगड़तलाई और कुशलगढ़ में सूखी धरती में पानी ले जाना है। आज अभी हीरा भाई ने कहा एक मेंबर भी अभी इस्तीफा देना पड़े तो वो मेंबर भी इस्तीफा नहीं देता है। आज 42,000 से व्यक्ति इस्तीफा देता है तो पता नहीं उन्होंने दिल के ऊपर पत्थर रख के, जो हो जाएगा देखा जाएगा, पर मेरे को कांगड़तलाई और कुशलगढ़ में सूखी धरती में पानी ले जाना है, इसलिए मुझे इस पार्टी में जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरे सब जितने भी मैंने काम मंजूर किए कांग्रेस सरकार में वो सब काम बंद हो जाएंगे। आप सबने मेहनत करी पर जनता नहीं मानी। अब माही का काम करीब करीब पूरा होने गया और विधानसभा चुनाव के पहले कांगड़तलाई और कुशलगढ़ में सूखी धरती में पानी मिलेगा। मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगी। कांग्रेस पार्टी देश आजाद करने वाली पार्टी है। हमारे कांग्रेस पार्टी में देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी शहीद हो गई, राजीव गांधी भी शहीद हो गए। वो देश की आजादी के लिए बड़े बड़े नेता शहीद
शहीद हो गए। और परिवार में अगर दो दो मौतें हो जाती, इसके बाद में भी राजनीतिक में परिवार आता है, तो उनकी हिम्मत कैसी होगी, कैसी हिम्मत होगी। आज नौजवान देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, ऐसा इंसान तो मैं अभी टीवी देखती हूँ, पर राजीव गांधी जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसा सुंदर आदमी को लोगों ने मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, पर वहां पे खालिस्तान बनने नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हम बीजेपी में गए, पर मेरा मन तो कांग्रेस पार्टी में ही रहा। हमने कभी बीजेपी का नाम सुना जरूर था, पर हमारा यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता की मांग थी मालवीय जी वापस कांग्रेस में आके कांग्रेस को जिंदा करे। हमारी जनता जो भटक गई है उसको सही रास्ते पे लाए। हमारी जनता कहाँ जाएगी, किसके पास खड़ी रहेगी, कहाँ जाएगी जनता। आप 40 साल से हमको आशीर्वाद देते आए हैं। जनता हमारी माँ बाप है, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके सेवक हैं। जो आदेश देंगे आप, वो हम काम करेंगे। हमसे गलती हो गई है, उसके लिए तो हम माफी मांगते हैं आपसे। सुबह का बुला शाम को आता है, वो बुला नहीं कहलाता है। हम सही वक्त पे आए, मालवीय जी को ले गया, पर उनको परखने नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति है, वो बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। हमने समझा कि थोड़े समय बाद उनके कोई न कोई उनको पद देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे, पर उन्होंने कोई पद नहीं मिला। बैठे बैठे व्यक्ति क्या करे। आपको भी मौका मिला कि अब तो उधर कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। हमने भक्त सम्मेलन किया और सम्मेलन किया, पर लोग नहीं आते थे मीटिंगों में। मालवीय जी के नाम से आते थे, दुपट्टा डालते तो लोग नहीं डालते थे, वो जेब में डालते थे पर गले में नहीं डालते थे। मेरे को सब पता है। जब चुनाव लड़े, मालवीय जी झंडे मंगा रहे थे, तो मैंने साहब को ना कहा, साहब झंडे मत मंगा, झंडा तो तिरंगा ही अच्छा लगता है। मैंने कहा भगवान के नाम से मंगाना झंडे, वो तो लगाएंगे क्योंकि हम भगवान को मानते हैं। वो तो लोगों ने लगाए। आज अभी आपको दुपट्टे दिए तो सबने गले में डाल दिया। हम भारत माता की यूं कहते तो भी नहीं बोलते। मैंने कहा भारत माता मतलब धरती, कोई पार्टी का नहीं, वो धरती जहां अपन बैठे ये भारत माता है, वो भी नहीं बोलते। आप सबको देख के बहुत खुशी हुई। और डोडियार जी आप यहाँ पे आए, मैंने कल पढ़ा भी है, कल कहना थोड़ा मेरा रह भी गया था। राजकुमार जी रोड एमपी बनाया बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, और वैसे उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं था, कोई और किसी को चुनाव लड़ा था, वो खुद एमएलए था। पर उसके मन में हुआ कि अगर मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई और लड़ेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, किसी और व्यक्ति को मौका देना था। यहाँ पे जब चुनाव हम लोगों ने पार्टी बदली, मैं मालवीय जी को यही कह कि अगर पार्टी नहीं बदलती तो ये बात तो खत्म हो जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। तेरे को मौका मिला है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, और एक लाइब्रेरी खोलता है और उसको 25 लाख या 10 लाख देता है, उसको 100 बार बोलता है, और कहता है कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या काम किया। तो तू कौन सी स्कूल में पढ़ा, वो स्कूल किसने खोली, वो जो मोबाइल चलाता है वो मोबाइल किसने आविष्कार किया, कौन लाया उसको, अच्छे कपड़े पहनता है वो किसकी देन है, जहां लोकसभा में जाके बोलता है वो किसकी देन है। आज मैंने काकड़ी डुगरी में कांड कराया और हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर, हजारों आदिवासी भाइयों के ऊपर मुकदमा किया, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनको जीवन में कभी नौकरी नहीं मिल सकती है, उसकी बात नहीं करता है। फिर कहता है इत्यादि का कॉन्फ्रेंस नहीं करना था, है ना। मालवीय साहब कांग्रेस में आने की घोषणा हुई तो उसको जलन होने लगी कि मेरी कुर्सी अब खिसकने वाली है।
वाली है, बांसवाड़ा अलग लोकसभा होने वाली, तो वो यहाँ पे क्यों काम करेगा? क्यों काम करेगा? वो इसके डूंगरपुर ही काम करेगा। जब हमारे आदिवासी को कहा गया भील प्रदेश बनाएंगे, हम मानगढ़ पे बनाएंगे, साल में एक बार भील प्रदेश की बात करता है, वो कभी बात नहीं करता है। जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी राष्ट्रपति है, पूरा भारत के लोगों ने वोट दिया, पूरा भारत में जितनी भी पार्टियां सबने वोट दिया, राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने उन दोनों ने ही वोट नहीं दिया। दोनों ने राष्ट्रपति का अपमान किया, आदिवासी का अपमान किया। अब कौन से आदिवासी की बात करता है? और अभी चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, तो उसने वोट दिया। अब क्यों दिया भाई? तेने आदिवासी राष्ट्रपति बनने से वोट नहीं दिया, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसने तूने क्यों वोट दिया? कौन सा आदिवासी समाज की बात करता है? कौन सा भील प्रदेश की बात करता है? हमारे आदिवासी भाई जो पढ़ रहे थे, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको पत्थर पकड़ा दिए गए हैं, उनको डीजे पे नचाने का काम कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई को दारू पिलाने का काम करते हैं। एक एक पंचायत में 10-10 सरपंच तैयार कर दिए, एक एक वार्ड में 10-10 मेंबर तैयार कर दिए, और वो टूट पड़े कि मैं तो आदिवासी समाज के नाम से सरपंच बन जाऊंगा, आदिवासी समाज के नाम से मैं मेंबर बन जाऊंगा, आदिवासी के नाम से मैं प्रधान बन जाऊंगा, आदिवासी के नाम से मैं प्रमुख बन जाऊंगा। अभी मैंने देखा कल जब कांग्रेस पार्टी ने इसको समर्थन किया, तब तो बामनिया जी उसको अच्छे लगे, तब तो उसको अच्छे लगे, तेरे को एमपी बनाया तब बामनिया जी अच्छे लगे। अब बामनिया जी की बुराई कर रहा है, रघुवीर जी की बुराई कर रहा है, दिनेश कोटनिया जी की बुराई कर रहा है। इतने दिन बुराई क्यों नहीं करी थी? 2 साल तक हमने हमारे परिवार को किसको नौकरी लगाया? कहाँ कोटनिया जी ने लगाया? कहाँ बामनिया जी ने उसके बच्चों को नौकरी लगाया? पेपर लीक की बात करता है। 2 साल तक क्यों नहीं बोला? तू भी इसमें था। जब कांग्रेस में तेरे समर्थन दिया तब तो कांग्रेस अच्छी लगी, लड्डू खाने मिल रहा था, मलाई खाने मिल रहा था। आज तेरे पास में बंगला है, तेरे पास में गाड़ी है, तेरे पास में संपत्ति है, वो कहां से आई? एक पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति 7 साल में इतनी संपत्ति कहां से आई? मैं पूछना चाहती हूँ उसको, उसके साथ में यहाँ का विधायक जब रंगे हाथ पकड़ा जाता है 20 लाख रुपया लेते हुए, भाई कोई बागीदरा विधानसभा की बात करता? मेरे बागीदरा विधानसभा में ये काम अधूरे है, ये काम अधूरे है। वैसे मालवीय जी ने कोई काम अधूरा नहीं रखता, सब काम कर दिए, एक भी काम अधूरा नहीं। सिर्फ हमारा भैरव जी का पुल और यहाँ पे पाटिया का पुल और एक टांडी का पुल, तो 3 ही काम बाकी है। ऐसा काम ऐसे मालवीय 10 तैयार हो जाएंगे तो भी ऐसा काम कोई ऐसा मर्द कर नहीं सकता है। जब सरकार रंगे हाथ पकड़ा गया, पहले 3.5 महीना जेल में रहा, तो भी सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों कार्रवाई नहीं करी? और 3 एमएलए खाली रिश्वत की बात करी था, तो उनके ऊपर तो तुमने तुरंत 7 दिन में बुला लिया। इसका मतलब कहीं न कहीं ये मिले हुए मिली भगत है, और यह समाज के नाम से वोट ले जाते। 2 साल में एमएलए ने कहां बजट दिया? उसकी खुद की पंचायत में कानेला में दिया। 1-2 और सरपंच है जहां जिन सरपंचों ने कमीशन लिया वहां पे इसने काम दिया। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, यह तो पहले मामा जी करके पार्टी आई थी, 20 साल तक इस समाज को तोड़ने का काम किया, विकास नहीं कर सके। यह भी आई है, यह भी जाएगी। इसलिए भाइयों, जागने का समय है, पंचायती राज जिताना है, कांग्रेस के साथ रहो। गहलोत साहब ने, मालवीय जी ने जो मांगा वो गहलोत साहब ने दिया है। कांग्रेस में ले जाने का काम गहलोत साहब का है। गहलोत साहब ले गए कि मेरा ऐसा शेर जैसा आदमी वहां पे जस नहीं रहा, वो कांग्रेस में ही जसता है, वो कांग्रेस में ही अच्छे लगते हैं, और हमको भी अच्छा नहीं लगता था, हमको घबराहट होती। हाथ ऊंचे करके वहां हमको नारे बुलवाते तो वो मुट्ठी बंद करा के कराते। मेरे कहा भाई मुट्ठी तो खुलनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। इस क्षेत्र में जितना भी विकास किया है वो मालवीय जी ने किया है, यहाँ पे जो भी किया है वो मालवीय जी ने किया। आप यहाँ पे एक संकल्प लेके जाए कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपना भाई जो भटक गया है युवा, उसको सही रास्ते पे लाए, सही रास्ते पे लाए। पर्दे वाला बच्चा
निकल गया। इसलिए ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगी, बड़ी मीटिंग रखेंगे, आज तो छोटी सी रखी है। और हमारे परिवार के ऊपर संकट आया है, आपको साथ देना है। जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, मरना पड़े तो मर भी जाएंगे, पर हम जनता के लिए काम करेंगे। जनता को कभी दुख नहीं आने देंगे, जनता को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हमारा सरपंच, हमारा मेंबर, हमारा डायरेक्टर 25 साल से बांसवाड़ा में कांग्रेस का राज है, वो राज रहना चाहिए। जो अपने लोग भटक गए उनको सही दिशा में लाओ। अपना ही बच्चे है, अपना ही परिवार है, अपना ही समाज है। राज को और एक बात और कहूंगी, इसके बाद मेरी बात खत्म करूंगी। गहलोत साहब ने 5 साल में क्या कमी रखी थी मुझे बताओ। आपको चूल्हे तक नमक मिर्ची सब कुछ दे दिया था, सब कुछ। 25 लाख का इलाज भी फ्री था। उसके बाद में राजस्थान की जनता 5 साल में सरकार बदल देती है। 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। बिहार नहीं है ये बिहार नहीं है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है। तो अभी गहलोत साहब को वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राज बदल गया। और इस सरकार ने तो कुछ भी काम नहीं किया। बांसवाड़ा में एक नई ईंट भी नहीं लगाई। और मैंने कल कैनाल की बात करी, जो अंडरग्राउंड है, वो एशिया की 2nd नंबर की कैनाल है। उसका जहाँ पहाड़ है उसको खोद के पानी गांगड़ तलाई में आने वाला है। ऐसा राजकुमार कर सकता है? वो बोलता है उसके लिए, वो तो पास किया 10 लाख रुपया देके 10 बार बोलता है। कैनाल के लिए कभी बात करता है? स्कूल के लिए बात करता है? एक हेडपंप, एक वाइसर भी नहीं लगा। और एमएलए के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, इससे हम नाराज थे। और जनता की आवाज थी, कार्यकर्ता की आवाज थी कि मालवीय साहब पुनः अपने घर में आए। हमको मान सम्मान नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, कोई बात नहीं। शेर जैसे आदमी को एक साइड में बिठा दे तो हमको बुरा लगता था। मैं तो कहती कि आप अलग से मीटिंग करके देखो। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है, अधिकारी कर्मचारी लगा, तो मैं तो पहली बार ऐसा देखा। हम तो इतने समय से राज करे तो हमने तो कभी कर्मचारी को नहीं लगाया, क्योंकि उनकी मीटिंग में हमारे आदिवासी कोई जाते नहीं है, बाजार के कोई आते नहीं है। इसलिए सरकार के नाम से अधिकारी कर्मचारी को दबाव डाल के जनता को ले जाते। हमने मीटिंग करा दी मानगढ़ के ऊपर, हमने मीटिंग करा दी बांसवाड़ा मुख्यमंत्री की, हमने मीटिंग करा दी प्रधानमंत्री जी। हमने कोई कमी नहीं रखी, पर हमको मान सम्मान नहीं दिया। मान सम्मान तो होना चाहिए। अपने घर पे कोई मेहमान आते हैं, अपन बोलेंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, तो वो मेहमान के साथ नाराज हो जाएगा। इसलिए आपके गांगड़ तलाई के सभी कार्यकर्ता बंधु, अपना परिवार, अपना रिश्ता, हम तो आपके घर के हैं, परिवार के हैं। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ में, रहेंगे तो आपके साथ में। हमने बहुत कुछ अपने चुनाव लड़ दिए। 4 बार तो मैं चुनाव लड़ चुकी, और मालवीय जी तो पता नहीं 10 बार चुनाव लड़। इसलिए आप एकजुट रहे, अच्छे रहे, और दरबार में आए भी हैं, और बड़ी मीटिंग करेंगे आज। अभी लंबा समय हो गया, इसलिए आपको जिसकी बात सुनी है मालवीय जी की, उसकी आपको बात सुनी है। हमारे पत्रकार बंधु भी आए हैं, नदी के किनारे भी है। आप सब लोग गड़े उहर लगे थे। हमें लीला जी ने, फुलपा जी ने, शांता बहन, ईशार बिट्टी ने, हम जब मिले तो वो बहुत रोई। मेरे को भी रोना आया, उनको भी रोना है। क्या हमें गीत गाती थी, हमारे गीत गावा वाली हाथ वाली जी नहीं थी, आजे मर जी। लीला बहन भी 2 साल बाद पड़ी। फुलपा बहन तो आती थी, उर्मिला जी भी आती थी। ये अभी बहुत रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आया। अब तो रो रो के भर गया, इसलिए रोना भी नहीं आ रहा। हम तो रो रो के 2 साल निकाले। हे भगवान, हम हमारे घर में कब चले जाए? हे भगवान, हम हमारे घर में कब चलाए? हमारा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? हम उनको कब मिलेंगे? हम सुख दुख में आके खड़े रहते, शादी ब्याह में आते, गीत गाते, नाचते गाते। फलाना भाई जितमल भाई कहाँ है, डोलन जी कहाँ है, फुलपा बेन कहाँ है, सोमा भाई कहाँ है, हकरचंद जी कहाँ है? हमको बड़ा, अपने आप मालवीय जी को भी बड़ा दुख होता था, और हमको भी दुख होता। हमारे घर पे कोई लोग नहीं आते थे बीजेपी के नाम से। मालवीय जी के नाम से जरूर आते, पर बीजेपी के नाम से लोग नहीं आते थे। हमने 2 साल रो रो के निकाले कि हम हमारे घर में चले जाए, हमारी जनता के बीच में चले जाए। हमेशा हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया।
एक आवाज में जनता इकट्ठी हो जाती। जब कमला डैम बनाने की बात हुई और साहब विधानसभा में थे और वहां से फोन किया और हजारों लोग रोड पे आ गए, तो वो भी हमारे दिन थे। आज अगर कमला डैम बन जाता तो हमारी जनता कहाँ जाती? कमला डैम को रोक के साहब ने आपके किसानों को वहीं का पानी लाने का वादा किया है, वो वादा भी पूरा होगा। यहाँ पे ये टेकरियां दिख रही है, यहाँ पे पता नहीं कोई सोना निकल रहा है, यूं कह रहे। हम कहते हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके खड़े लेंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ परिवार जाएगा? अगर उस समय कमला डैम बन जाता, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर कमला डैम बन जाता तो हमारी जनता कहाँ भटकती, कहाँ भटकती जनता, कहाँ जाते? आज एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो लोगों को बड़ा पसीना आता है। इसलिए आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, और जब तक हम जिएंगे, हमारा शरीर रहेगा, हमारा खून रहेगा, तब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद कर रहा हूँ सामान्य बाबू